ओम नमो नारायण। मेरे मिथुन राशि के मित्रों, क्योंकि वीडियो बहुत बहुत दिन में डालता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बात ये है कि कुछ फिर ज़्यादा पुरानी बातें हो जाती हैं तो यादें भी ताज़ी करवाना बहुत ज़रूरी है। तो दुनियादारी की राशि किसकी? दुनियादारी की राशि, या कहो बुध देव की राशि कहो, प्रचार की राशि कहो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की राशि कहो, मीडिया की राशि कहो, या फुल कहो कि पूर्ण दुनियादारी को समर्पित, अपने कर्म को समर्पित, ये राशि है मिथुन राशि। हालांकि पहले बताया था। तो अब इस ब्रह्मांड में यदि सबसे अस्थिर कोई ग्रहों में देखो तो वो है बुध देव। क्योंकि जैसी चाल दुनियादारी की है वो चाल बुध देव की, कभी मार्गी, कभी वक्री, कभी अस्त, और गजब की एक व्यवहारिकता, सब कुछ सह के भी एक व्यवहारिकता, अपने आप को संयमित बनाए रखना, चाहे वक्री हो, चाहे अस्त हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुनियादारी के लिहाज से एक असीम, दूसरी राशि वालों के लिए बड़ा मुश्किल है इतना व्यवहारिक बना रहना। और चाहे तो राहु की युति में हो, चाहे सूर्य से अस्त हो, दोनों मित्र, समझाया था ना आपको पहले। अब यही मित्रता शत्रुता समझ में। और रही सही शत्रुता मित्रता, शनि कहते हैं ना मित्र है। अभी अष्टम भाव में शनि है क्या? तो जो भी शॉर्ट मिथुन राशि से, जगत कुंडली से शनि अष्टम भाव में है, तो जितना भी प्रचार तंत्र है उसका हाल देख लो। मीडिया का निकल गई हवा। ऐसे ही निकलती है भाई, शनि देव है ये। दूसरा, जितना भी छोटा मोटा व्यापार है, व्यापारेश ग्रह है ना बुध, तो उन व्यापारों की कंडीशन भी देख लो आप क्या है। चाहे व्यापार देख लो, चाहे प्रचार देख लो, जिन जिन के कारक बुध हैं, बैंकिंग देख लो, फाइनेंस देख लो, तो वहाँ दुनिया की हालत देख लो। मैं तो कहता हूँ सदा कि भाई इस दुनिया से बड़ा कोई गुरु नहीं है। ये विश्व विराट स्वरूप जो है ना परमात्मा का, इसमें देख के फैसला करो आप काहे को रिसर्च में बहुत बारीकी में सूक्ष्मदर्शी लेकर देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो काम हम एस्ट्रोलॉजरों का है। आप तो उसके प्रभाव देखो। अब अगर यदि ना हो रहा हो तो बताओ। यही तो बात है। व्यापारेश ग्रह बुध है। बुध के अंदर ये क्वालिटी है कि वो उसका कोई, मान लो दुकान पे कोई सौदा लेने आया, कोई ग्राहक आया, तो वो उसके कोई आदतें या कोई थोड़ी पूछता है। वो कहता है भाई बोल कितना सामान चाहिए। हाँ जी इतना चाहिए, ले भाई इतने पैसे दे, आगे बढ़ दूसरा ग्राहक। अपना व्यापारिक ग्रह है बुध, दुनियादारी का पूरा सिस्टम। इसीलिए तो सूर्य भी मित्र है और राहु भी मित्र है। देखो ना, हालांकि सूर्य और राहु एक दूसरे के परम शत्रु हैं, लेकिन बुध के दोनों मित्र हैं। अब आई समझ में कुछ लीला? नहीं आई? चलो अभी समझाता हूँ। तो अब आप मीडिया का हाल देख रहे हो, ठीक है।
बैंकिंग का हाल देख रहे हो, फाइनेंस का देख रहे हो, और जो रोज़मर्रा के व्यापार हैं उनका देख रहे हो, सभी का मामला थोड़ा टाइट शनिदेव है ना। तो बात कर रहे थे शनिदेव की। तो अब शनिदेव अष्टम भाव में है मिथुन राशि से। अब ये विलक्षण ग्रह ऐसा है कि ये नवमेश होके भी अष्टमेश हो सकता है, भाग्य का स्वामी हो के भी ये अष्टमेश हो सकता है। फिर यदि शनि अष्टमेश ना हो तो फिर आपकी जो ये दुनियादारी की गति है, जिसके पीछे आप अंधे हो के आप क्या सारी दुनिया दौड़ रही है, इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ये एक तरह से बुध देव की हद दर्जे की व्यावसायिकता है, तो अगर शनि यहाँ ना आए, अष्टमेश और नवमेश ना हो, तो मामला फिर काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अब शनि अष्टम में है तो ये पूरी मेंटेनेंस करेंगे। जगत कुंडली के लिहाज से आपको प्रभाव सिखा दिया, तो ऐसा ही प्रभाव कुछ कुछ आपके साथ चल रहा है। जैसा जगत कुंडली में चल रहा है ऐसा ही आपके साथ चल रहा है। आपके साथ अगर आपकी मिथुन राशि है तो थोड़ा अधिक है। तो यहाँ से बात कर लें शनि देव की, तो शनि देव की दृष्टि है मीन राशि पे, तीसरी दृष्टि मिथुन वाले मित्रों के 10th हाउस, दशम भाव। दशम भाव का आपको पता ही है, दशम भाव कर्म भाव, कुरुक्षेत्र है ये तो क्या, तो कर्म का क्षेत्र है, पिता का, राज्य का। अभी शनि देव वो भी अष्टम में बैठ के, तो रोजगारों की स्थिति आपको पता ही है, जैसी जगत कुंडली की चल रही है वैसी आपकी है भाई। उसमें टेंशन क्यों लेनी, ट्राई करो, आप समक्ष हो। यही अगर कोई दूसरी राशि होती तो वो दिक्कत में आ जाती, लेकिन आपका राशि स्वामी बुध जो है वो इन सबसे पार पाने की ताकत रखता है। बड़ा सबसे अस्थिर भी है लेकिन कामयाब भी है, क्योंकि जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं वो सारे, जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के गुरु हैं तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के बुध हैं। जितना भी रोज़मर्रा का ये कारोबारी जो भी चलता है सिस्टम, सब बुध के ऊपर चलता है। तो मीन राशि पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम की। अब पिता है, व्यापार है, तो सबसे पहले तो अपने जो भी पिता है या पिता समान है उस पक्ष में आपको अगर कोई अवरोध आ रहा है इस दृष्टि की वजह से, तो उसको आप थोड़ा मेंटेन कीजिए। क्योंकि देखो बुध जो है ना वो तर्क संगत, वो तर्क यथार्थ से ज़्यादा मैंने बुध प्रभावित लोगों को देखा है कि वो तर्क से जीत जाते हैं ना, तो वो अपने आप को जीता हुआ मान लेते हैं। लेकिन देखो तर्क से जीतना एक अलग बात है और यथार्थ से जीतना एक अलग बात है। ये बात नोट करके रख लें, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो भी, और जो भी बुध प्रभावित व्यक्ति हैं जिनका पतरे में बुध ठीक है या बुध की 3 नंबर या 6 नंबर राशि है, वो लोग इस बात को नोट करके रख लें कि देखो तर्क से जीतना कोई मायने नहीं रखता है, तर्क वितर्क चलता रहता है। जीतना है तो यथार्थ से जीतो। तो इसी तरह से जो दशम भाव है, क्योंकि बुध यथार्थवादी ग्रह है, दुनियादारी का ग्रह है, पेवर, ये आध्यात्मिकता की बात नहीं करता, बेफालतू की बात नहीं करता है। इसके अपने लक्ष्य हैं, डेली के लक्ष्य जो आपको दिए जाते हैं,
सर्विस में भी टारगेट दिए जाते हैं, जो भी कुछ है वो सब बुध के ही है सिस्टम सारा। तो आपके भी अपने अपने घर के भी, ऑफिस के भी, दुकान के भी, व्यापार के भी छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, तो उन सब का कारक बुध ही है। तो अब जो है तीसरे भाव पे जो भी पिता है, पिता समान आपके व्यक्ति हैं, तो उनसे जितना समन्वय आप इस समय बैठाओगे उतना ही अच्छा फल फिर आगे जाके, जब, क्योंकि देखो इसकी फिर मैं बता दूं, विलक्षणता ये है कि ये आपका अष्टमेश और नवमेश दोनों है। तो जितना समन्वय आज आप धारण कर लोगे उतना ही अच्छा प्रभाव, अच्छा फल ये भाग्य इस भाग्य में आके देने वाला है। अभी 1.5 साल तो हो गया है और सवा साल और है। तो कोई बात नहीं, समन्वय आप बैठाइए, आप तर्क वितर्क करना छोड़िए। चाहे फिर वो राज्य हो, चाहे फिर वो आपके सीनियर से हो, चाहे आपके जो पिता समान व्यक्ति हैं उनसे हो, और चाहे आपके कार्य क्षेत्र पे बेफालतू की तर्क वितर्क और बहसें आप बंद कर दीजिए। मीडिया पे भी, यदि मीडिया के लिए है तो मीडिया के लिए भी आपको कम से कम उपयोग करना है, अपने मतलब का उपयोग करना है, ठीक है। और दूसरा कुटुंब भाव पे है आपकी, सेकंड हाउस पे। तो सेकंड हाउस जो है आपका धन भाव भी कह लेते हैं, या जो भी पारिवारिक कुटुंब, क्योंकि बात यह है वाणी तो बुधवारों की कम ही बिगड़ती है, क्योंकि तर्क संगत बात करते हैं ना, बात काटने, लेकिन इस बहम में रह जाते हैं कि हम तर्क से जीत गए तो हम सब कुछ जीत गए। वो हो नहीं सकता है, यथार्थ में बात कुछ और होती है। तो धन भाव, इसकी थोड़ी सी आप गरिमा रखिए। परिवार से व्यवहारिकता, अपने तर्कों पे हर एक को तोलने की आदत अभी फिलहाल जब तक अष्टम शनि है छोड़ दीजिए, वरना आपके हाथ कुछ नहीं लगना सिवाय दिक्कत परेशानी के, आपका तनाव बढ़ेगा। तो इसलिए आप ये भी छोड़ दीजिए, बेकार तर्क वितर्क क्या ज़रूरत है। तो फिर आपका जो कुटुंब भाव है दूसरा, शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप कोई प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं तो इस टाइम में मत जाइए, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, ये बात है। तो सेकंड हाउस के ये प्रभाव हैं आपके, बाकी आपकी मर्जी है देखो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय में जो आपकी जल्दबाजी की नेचर है, हर कुछ काम तुरंत पूरा कर देना, उससे बचना होगा। भाई ये शनिदेव मित्र हैं, मान लिया मित्र हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बता देते भाई बुध और शनि मित्र हैं, लेकिन भाई आप अपने जीवन में भी देख लीजिए, अपने जीवन में नहीं देखते आप। अब 2 आदमी मित्र हैं लेकिन उनकी नेचर अलग अलग है, एक आलसी है तो एक बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो उसमें क्या बात है, वो मित्रता में कई बार आड़े नहीं आता है, वो ठीक है भाई मित्र है। तो इसी तरह ग्रह गुण स्वभाव है। तो दूसरा, किसी भी अक्सर जो है ये जो भी मजदूर टाइप जो लोग होते हैं, जो कि अपने शारीरिक श्रम से अपनी रोटी रोजी कमाते हैं, उनकी भावनाओं का आप विशेष ख्याल रखिए। जितना आप वो करेंगे उतना ही आपको आगे जाके ये और साल सवा साल में आपकी एक फाउंडेशन बना के वो आपको शनिदेव
भाग्य भवन में जाकर देंगे। तीसरा दृष्टि है शनिदेव की 10th, यानी कि उच्च दृष्टि। उच्च दृष्टि है पंचम भाव पे। ये दृष्टि गजब की है मित्रों। ये अष्टम भाव में बैठा शनि पंचम भाव यानी बुद्धि भवन पे दसम दृष्टि डाल रहा है अपनी उच्च की। यदि आप अपनी जल्दबाजी की आदत, चलो शीघ्रगामी ग्रह है, अस्थिर ग्रह है बुध, थोड़ा सा इन आदतों पे यदि आप काबू पा के और थोड़े से गूढ़ ज्ञान में किसी भी चीज के लाइन में हो आप, दसम दृष्टि है तो सीधा इसका दसम दृष्टि का संबंध आपके कारोबार से भी है, व्यापार से भी है। ये नहीं है कि भाई पंचम दृष्टि है, क्योंकि देखो बुद्धि से ही तो सब चलता है। तो बुद्धि, संतान सब पंचम भाव से देखा जा रहा है। तो एक तो अपने बच्चों के एजुकेशन पे आप चलो ध्यान दो, वो तो सभी दे रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पे आपको कोई भी जो आपकी स्किल है, ये उसके लिए बहुत अच्छा समय है। उस पे आप काम कर सकते हो अगले 1.5 साल, और 1.5 साल बाद फिर आपको उसका परिणाम मिलेगा। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी अनुसंधान कर रहे हैं, कोई भी आप, हाँ हालांकि अभी तो पकाएगा शनि, शनि का काम ये है, इसीलिए तो शनिदेव महाराज है। लेकिन ये आपके भाग्येश भी हैं, और ये 1.5 साल बाद आपके भाग्य भवन में जाएंगे। तो इसलिए मिथुन राशि वाले मित्रों को ये है कि जो आपके एक शॉर्ट टर्म देखने की आदत है ना, थोड़ा सा इसको आप लंबे समय के लिए देखने की आदत को बदल लीजिए, क्योंकि यही समय है, फिर ये 30 साल बाद आएगा। तो अभी जो स्किल, जो अनुसंधान, जो कुछ आपने आज कर लिया, ये उच्च दृष्टि शनि की अगले 30 साल तक आपको वो बेनिफिट देगी। आपको कोई, देखो ये दबा हुआ खजाना और ये कुछ नहीं होता है। अभी जो बेचारा दाब गया उसी के काम नहीं आया, तो तुम्हारे क्या काम आएगा। हाँ, ये बुद्धि जो है इसमें बड़े खजाने भरे हैं, बशर्ते कि हम इसके अंदर माइनिंग कर सकें। तो लेकिन क्या है कि शनि मंदगामी, स्लो, तो उसी तरह से आपको धीरे 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 उसमें कोई भी आपकी स्किल है उसको निखारना पड़ेगा। एकदम से कुछ नहीं होता है, ये तो आप जानते ही हैं। खैर इसमें तो वो जो भी आपकी स्किल है उस पर आप काम कीजिए। इस समय उच्च दृष्टि है पंचम भाव पे, और अष्टम में बैठा ग्रह, अष्टम ग्रह वैसे ही गूढ़ ज्ञान का है। अब जब गूढ़ ज्ञान का बुद्धि से समन्वय हो जाए तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई योग है। हालांकि संघर्ष तो देगा, मेहनत तो कराएगा बुद्धि की, लेकिन सवाल ये है कि आप जो आपकी बुद्धि की छोटे छोटे लक्ष्य तय करना, फिर आगे बढ़ना, उससे आपको निजात पाके और इस पे पूरा आपके अंदर, अच्छा मैं चलो ऐसे समझाऊं आपको कि मान लो आपकी कोई भी लाइन है। अब आज से ये वीडियो सुनने के बाद आप एक पन्ना ले लें, शनि का कैसे पता लगेगा, शनि की दृष्टि का कैसे पता लगेगा। अब यहाँ वो चैनल तो है नहीं कि लो जी ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसे कैसे कर देगा रे भाई। आप कुछ नहीं करेगा तो ग्रह क्या करेगा, वो तो एक एनर्जी फोर्स है, वैसी एनर्जी आएगी। एनर्जी आपको पता ही है, फिर उसको माध्यम ना मिले तो वो या तो विस्फोट करती है या फिर बेकार हो जाती है। खैर उसके बारे में फिर कभी बताएंगे। तो
ये महत्वपूर्ण विषय है अब आपका। तो इस पे पूरा आप एक पेन लें, एक कॉपी लें, जो भी आपकी लाइन है उस पे आप आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट वो स्किल आपकी कैसे निखरे, उस काम में आपके जो बड़े लॉन्ग टर्म के लक्ष्य हैं वो आपको किस प्रकार प्राप्त हों, उस तरफ आप उस पन्ने पर लिखिए। चाहे, क्योंकि देखो, कहो कुछ भी, बुद्ध प्रभावित आदमी बहुत कई बार घोर जो है ना सांसारिक और व्यवसायिक होकर बात करते हैं। तो वो इतना यही तो है बुध में और बृहस्पति में क्या फर्क है। बृहस्पति है वो चीज का असर लंबे समय में क्या होगा वो सोच के चलते हैं। तो आपको थोड़ा सा अब शनि के लिहाज से अपनी बुद्धि को, अपनी स्किल को तराशना पड़ेगा। फिर चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हैं, लेकिन इस समय में अष्टम का और बुद्धि का समन्वय है और इसका फायदा आपको जीवन भर होगा। जैसे मैंने बताया, 15 मिनट उस स्किल पे ध्यान दीजिए जो भी आपका काम है और लॉन्ग टर्म की सोच के चलिए। तो ये 1.5 साल आप उस पर, 1.25 साल उस पर काम करेंगे तो आपको पता लगेगा एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, दुनियादारी क्या है, ग्रह क्या है। पता तो 2-3 महीने में ही लग जाएगा जब आपको किसी चीज़ पे आप फोकस करेंगे। लेकिन बुध वालों का एक बात है ना कि वो एक चीज़ पे फोकस ना करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिभा के धनी है बुध वालों के अंदर, यही बात है, प्रतिभा के बहुत धनी होते हैं लेकिन फोकस की कमी है। उसको उस दृष्टिकोण से वो नहीं लेते। तो तीसरा बात कर लें अपने, अब मैंने दृष्टियों का बता दिया आपको, शनिदेव की। अब बात कर लें शनिदेव जहाँ बैठे हैं अष्टम भाव में। तो देखो, अष्टम भाव में अष्टमेश का होना कोई बुरा नहीं है, विपरीत राजयोग है। अब जितने भी मैंने आपको बताया था वो भी विपरीत ही राजयोग बन रहा है कि आपके स्वभाव के अनुसार तो वो सही नहीं बैठता है। लेकिन अपना स्वभाव थोड़ा बदलना पड़ेगा, फास्ट तेजी अपनी थोड़ी मंदी करनी पड़ेगी। 100 मीटर की मैराथन से और 100 मीटर की दौड़ से आपको 80 किलोमीटर की मैराथन में प्रवेश करना पड़ेगा। क्योंकि ये थोड़ी है शनि भाग्य भवन में आकर चंद्रमा बन जाएंगे, ये तो भाग्य में भी जाएंगे, दशम में भी जाएंगे, वही 2.5 साल है इनका, तो सीधा सा मतलब है। तो अभी जैसे मान लो एक शनि वक्री हुए, अष्टम भाव में हुए आपके, तो इस वक्री शनि से आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसलिए मैंने आपको ये दोबारा समझाया है। फिर वीडियो आएगी कभी ना कभी, लेकिन मैं थोड़ा लंबी दूरी का 80 किलोमीटर दौड़ने वाला एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो वीडियो भी मेरी ऐसे ही आती हैं। तो खैर, तो अब बात करते हैं शनिदेव की जो अष्टम भाव में बैठे हैं, विराजमान है। देखो, यहाँ आपने कोई, अब 2 तरह के आलस हैं। अब मिथुन वालों के अंदर मानसिक तौर पे तो आलस है नहीं, लेकिन शारीरिक तौर पे अभी आलस का प्रवेश होने लगा है। तो इस आलस्य की ऊर्जा को या मंदगामिता को आप जो है मानसिक तौर पे तो लें, लेकिन शारीरिक तौर पे ये शनि आपकी सेहत के लिए, आपके गूढ़ ज्ञान के लिए, वो ज्ञान जो अगले 30 साल आपको कमा के खा के देगा एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, 2-2.5 साल रहते हैं शनि। तो उन सब चीज़ों के लिए ये शनि बेस्ट शनि है।
लेकिन अष्टम भाव के फल भी देगा। तो उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप दर्द भरे नगमे गाओ। स्थिति है एक अष्टम भाव में है तो संघर्ष देगा। सारी दुनिया को दे रखा, मैंने बताया नहीं आपको। मीडिया का हाल देख लो, बैंकिंग का हाल देख लो, जो जो बुध के कारक है उनका हाल देख लो, ठीक है ना। तो बस कोई बात नहीं। और जो दुनिया के में तो हैं हम भी, हम कौन सा कोई विशेष आदमी भगवान के अवतार बन के आए हैं। जैसी सारी दुनिया का चल रहा है वैसे ही हमारा चल रहा है। लेकिन हमारे लिए विशेष बात यह है मिथुन वालों के लिए कि हम अपनी स्किल को निखार के नया स्वरूप दे सकते हैं। तो आलस से आपको बचना पड़ेगा। तो बस ये छोटी सी बात है। इन चीज को, इस एनर्जी को अपने काम में लो भाई। यही तो है एस्ट्रोलॉजी। और क्या ग्रह ये कर देगा? अरे ग्रह क्या कर देगा भाई? बारिश पड़ रही है तो छाता लेके निकलो क्या? हाँ तो ठीक है मित्रों, थोड़ा सा लंबी हो गई वीडियो, अभी बातें तो और भी थी। चलो एक आध और वीडियो डालता हूँ फिर आपके लिए। ओम नमो नारायण।